Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. चर्चा करेंगे इंडियन मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। हफ्ता है मार्च एक्सपायरी का लास्ट वीक। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक थोड़ी गिरावट दिखाई दी है थर्सडे और फ्राइडे को, लेकिन अब आपको यहाँ से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी 16,800 का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट को फेस करिए। अगर फ्राइडे की बात करें तो 60,930 920 के लेवल को निफ्टी ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है। अगर मंडे या फिर ट्यूसडे को इसमें गिरावट जारी रहती है तो आपको 16,800 के लेवल से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू आपको शेयर करूं तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहां से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई देगी। मंडे और ट्यूसडे को आपको निफ्टी वापस 17,200 के लेवल तक आपको फिर से आते हुए दिखाई देगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको निफ्टी के अंदर रिवर्सल दिखाई देगा। अगर कितनी भी ज़बरदस्त गिरावट होती है तो फिर निफ्टी के अंदर आपको 100 और 150 पॉइंट की गिरावट और आते हुए दिखाई दे सकती है, यानी 16,800 के लेवल तक आपको मैक्सिमम गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। एनी हाउ अगर 16,800 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि 16,500 के लेवल आपको निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको ये लेवल्स सिर्फ ध्यान में रखने, निफ्टी के अंदर ये लेवल आपको आते हुए दिखाई नहीं देंगे। कई सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है फेड का मीटिंग, और वो 2.25 रेट बीपीएस हाइक हो चुका है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे को इंडियन मार्केट ने उसका रिएक्शन भी दे दिया है। 16,930 के लेवल एक बार निफ्टी फिर टेस्ट कर चुकी है और यहाँ से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई देगा। लेकिन आपको लॉन्ग पोजीशन तब तक क्रिएट नहीं करना है, मैं ये पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, जब तक निफ्टी 17,200 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती है। एक बार अगर निफ्टी 17,200 के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट कर देती है और उसके ऊपर डेली बेसिस पे सस्टेन करती है तो फिर आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट होगा 17,400, सेकेंड टारगेट विल बी 17,600 एंड थर्ड टारगेट विल बी 17,800। 17,800 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी एक बार फिर बुलिश हो जाएगी। उसके नीचे निफ्टी बियरिश ही है, आपको ये ध्यान रखना है। ज़्यादा आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करना है। अगर आप पोजीशन क्रिएट करते हो तो आप हेज करके पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको अग्रेसिवली कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। और स्पेशली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करना चाहिए। BTST ट्रेड आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ट्रेड आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मैं पिछले कई दिन से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। मार्केट एक दिन गैप अप ओपन हो रहा है, एक दिन गैप डाउन ओपन हो रहा है और एक दिन फ्लैट ओपन हो रहा है। तो आपको ये सिनेरियो ध्यान में रखते हुए कोई भी BTST या फिर कोई भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आप जितना हो सके सेम डे ट्रेडिंग कीजिए। 9:15 से 3:30 के बीच में आप ट्रेडिंग कीजिए और अपना ट्रेड 3:30 से पहले क्लोज करके बुक कर लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है स्मैश द लाइक बटन। साथ में आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आपको वहाँ पे मार्केट की हर न्यूज़ से रूबरू किया जाता है और आपको फ्री ट्रेड भी प्रोवाइड किया जाता है। वीकली व्यू में अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के पास अभी भी 400 पॉइंट्स की गिरावट बाकी है।
39,000 के लेवल बैंक निफ्टी एक बार फिर टेस्ट कर सकती है, क्योंकि निफ्टी अपने 16,900 के लेवल पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 38,600 का। तो जो दोनों के बीच के अंदर जो गैप चल रहा है ना, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अनुसार बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का गैप अभी भी है। तो आपको हो सकता है ये गैप जो दिखाई दे रहा है, वैसे कोई गैप नहीं है। गैप का मतलब ये नहीं कि आपको गैप अप ओपन हुआ था या फिर गैप डाउन ओपन हुआ था, उसका मतलब ये नहीं है। गैप ये है कि दोनों की इंडेक्स के अंदर का एक गैप है। जिस तरह से निफ्टी ने रिएक्शन दिया उस तरीके से बैंक निफ्टी ने रिएक्शन नहीं दिया। मैं उस गैप की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये पहली बात तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको मंडे या फिर ट्यूसडे को अगर गिरावट होती है तो 39,000 के लेवल तक, ये जो लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया है, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, उस लेवल तक आते हुए दिखाई दे सकती है। तो आपको फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है, अगर ये लेवल 39,000 का लेवल टूटता है तो फिर आपके पास 38,500 एंड 38,000 के लेवल भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी में अगर 39,000 के लेवल तक अगर गिरावट होती है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी अपसाइड मूव के लिए 39,800 का लेवल को ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने अभी लेवल मार्क किए, ये लेवल मार्क करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते कि ये लेवल से बैंक निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रही है। आप देख सकते हैं कि ये वेडनेसडे का जो लाइन है वहाँ पे, ये वेडनेसडे का जो कैंडल है, बैंक निफ्टी ने वहाँ से एक वापस रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया और बैंक निफ्टी एक बार फिर से बियरिश हो चुकी थी। बियरिश होना वैसे ये बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी खबर थी कि बैंक निफ्टी ने 39,800 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन ये जो रिएक्शन और ये बियरिश हुआ बैंक निफ्टी, उसकी वजह ये थी कि फेड के मीटिंग के बाद और पवेल साहब की कमेंट्री के बाद मार्केट में एक बार फिर बियरिश मूव आते हुए दिखाई दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना 39,800 के लेवल अगर टूटते हैं तो फिर आपको 4200, 4500 एंड 4800 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये लेवल आपको ध्यान रखना है। अपसाइड और डाउन साइड मैंने दोनों मार्क बताए। बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो 39,000 से 39,800 का है। जब भी ये लेवल, ये रेंज टूटेगा उसके बाद आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा और आप 39,000 के लेवल पे जब बैंक निफ्टी आएगी तो आपको तैयार होना है और एक रिवर्सल का वेट करना है। उसके बाद आपको 39,800 तक का मूव सेम डे आते हुए दिखाई दे सकता है। 500 और 600 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 700-800 पॉइंट तक का मूव भी आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आते हुए दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से मार्केट का रिएक्शन चालू है उस तरीके से कितना भी पॉइंट्स का मूव आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। स्पेशली निफ्टी में आप देख सकते हो 200-300 पॉइंट्स का मूव एक दिन में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है और उसके बेसिस पे ही आपको ट्रेड करना है। अगर आपको लेवल्स नहीं समझ में आते, आपको ट्रेड नहीं समझ में आते, तो आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत चीप रेट में हम दे रहे हैं और इसको इनक्वायरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।